ये मैम आपकी आंसर शीट है, लिखिए। मैम कैसा हो गया पेपर? सही है। क्या कितने कैसे सवाल थे इस बार और कैसा लगा पिछली बार के कंपैरिजन? इस बार है ना सही था इस बार। पिछली बार के कंपैरिजन की बात करूं थोड़ा सा, हार्ड था, टफ था, मॉडरेट कैसा था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 45 ऑलमोस्ट। 45। कहाँ से, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन तीनों की अगर बात करूं तो? कॉम्प्रिहेंसिव से ज्यादा था और बहुत छोटे छोटे पैसेज थे। अच्छा। हाँ। और रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग ठीक ठाक ही थी। टाइम कंज्यूमिंग थी? हाँ। कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा था क्या रीजनिंग करने में? एक्चुअली इस बार है ना कॉम्प्रिहेंसिव है ना ज्यादा इजी था, तो अच्छा। मुझे लगता है ज्यादा वही मैंने अटेम्प्ट किया था। वैसे जैसे आता है पूरा एक एक पेज का कॉम्प्रिहेंशन ऐसा था या छोटे छोटे थे? छोटे छोटे। एक पेज में कितने कॉम्प्रिहेंशन थे लगभग? 2 आगे थे? 2 क्वेश्चन थे और अच्छा। 3-4 लाइन के होंगे। 3-4 लाइन के थे बस। तो मतलब कॉम्प्रिहेंशन पे आपकी बार उन्होंने एज दे दी है। यस यस यस। और मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स थोड़ा टफ था। टफ था? कितने सवाल हुए हैं मैथ्स से? मैंने वैसे एनालिसिस तो नहीं किया है, हाँ। बट ओवरऑल मैंने 45 किया और आई डोंट नो। और पेपर टाइम से हो गया था या फिर थोड़ा बहुत मतलब लास्ट तक रहे उसमें? हाँ मतलब लास्ट तक तो रहा ही था। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी फिलहाल दे करके एग्जाम? सही लग रहा है। और समय वाला कैसा हुआ था? सुबह भी ठीक ही था। ठीक ही था। ओके, थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट। कैसा हो गया पेपर आपका? बहुत अच्छा। कैसा लगा आपकी बार एग्जाम ये सीसेट का पिछली बार की कंपेयर? बहुत अच्छा था। मॉडरेट था? नहीं, काफी सही था पेपर। काफी सही था। मैथ्स वगैरह काफी इजी आए थे इस बार, तो नंबर अच्छा। सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन थे, बट काफी अच्छा पेपर था इस बार। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, रीजनिंग कैसी लगी? दोनों सही थे। दोनों चीजें। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? हाँ, मैंने किए 64। 64। मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे, लेंथी था, कैसा लगा? मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल पेपर काफी सही था इस बार का। अच्छा, हाँ, काफी सही। कंपैरिजन टू जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे 23 के, मतलब ऐसा हाँ। नहीं था इस बार, काफी सही था। जैसे 2023 में था ऐसा? मैथ्स वगैरह काफी इजी थे, मतलब ऑप्शन देके तुरंत बन जा मैथ्स में रहे। कहाँ से सवाल ज्यादा कुछ थे या नंबर बैलेंस था? सिस्टम्स। नंबर सिस्टम। हाँ, इस बार भी डोमिनेट किया था नंबर सिस्टम। अच्छा। अदरवाइज ओवरऑल पेपर काफी सही था। और रीजनिंग वगैरह की बात करूं तो? रीजनिंग पे थे, सही थे, मतलब डुएबल थे, मतलब अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए तो बन जा रहे थे काफी इजी वे में। ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा था? हाँ नहीं, मेरे तो हो गए थे अदरवाइज। अच्छा अच्छा। और बात करूं मैं कॉम्प्रिहेंशन, लेंथी था, छोटे थे, कितने कितने सवाल थे उनमें? नहीं थे, मतलब एक क्वेश्चन में दो इस बार ऑप्शन दे रखे थे। एक कॉम्प्रिहेंसिव पे दो मतलब क्वेश्चन थे। क्या लगता है कि इस बार का पेपर देख करके, आप पेपर दे करके आई हैं, मतलब अगर अलग से तैयारी करनी पड़ेगी सीसेट की या फिर ऐसे ही हो जाएगा कि मतलब आकर के एक दो? PYQ पे ज्यादा फोकस करेंगे तो मतलब ओवरऑल काफी सही था। PYQ से ही मतलब बेस्ट क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम के तो काफी इजी वे में थे, मतलब ऑप्शन देख के मतलब बन जा रहे थे, काफी सही थे। कौन सा अटेम्प्ट आपका? सेकंड अटेम्प्ट। पिछली बार क्या कुछ रहा था? हाँ, पिछली बार भी मेरा सीसेट काफी सही था, 139 मार्क्स थे मेरे। अच्छा। तो इस बार ही सही था। इस बार सीसेट और दोनों को मिलाकर के हो जाएगा कुछ? हाँ, बिकॉज लास्ट ईयर मेरे बस 1 मार्क्स से छोटे थे, तो होपफुली इस बार हो जाए। अच्छा, सीसेट की तैयारी आपने अलग से करी थी कुछ या फिर? मैंने PYQs सिर्फ PYQ देखे थे? PYQs अच्छे से किए थे और ऑनलाइन ही बस कुछ मतलब कोई वीडियोस अगर अच्छी लगी तो वो देखे। अगर कोई PYQs करना चाहता है, PYQs मतलब PYQ करके ही एग्जाम में बैठना चाहता है, तो क्या मैच करते हैं सवाल? हाँ, काफी सफिशिएंट है, मतलब अगर PYQ अच्छे से कर लेते हैं ना तो आ जाते हैं, काफी सही थे पेपर। तो क्या कहेंगे आप स्टूडेंट्स को? बस अच्छे से कर लो यार। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम कैसा हो गया पेपर आपका? कैसा रहा मैम, मतलब कैसा लगा आपको इस बार का पेपर अगर ओवरऑल देखें तो? नहीं, ठीक था वैसे। कैसा पेपर हो गया भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। बढ़िया हो गया। इस बार जानते हैं आप, हिंदी मीडियम वाला कमाल करेगा। सच में? सही। भाई कह रहे हैं हिंदी मीडियम वाले कमाल करेंगे, वो कैसे? क्योंकि पेपर दोनों जो है ना अच्छा था। हिंदी मीडियम जी, हिंदी मीडियम के फेवर में रहा है। जी बिल्कुल। इस बार का सीसेट की बात करूं मैं, कहाँ से सवाल ज्यादा थे? एक नंबर, मतलब इस बार सीसेट जो है 1 नंबर बनाया था, खासकर हिंदी और ध्यान रखते हुए, मेरे मानना है ऐसा। अच्छा जी बिल्कुल। मजा आएगा फिर अगली बार रिजल्ट आने के बाद मेंस में एकदम एकदम बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कितने सवाल कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैं सर फर्स्ट वाले में जो है आई थिंक 90 प्लस किया हूँ अच्छा, और इसमें 50 प्लस किया हूँ। 50 प्लस, मतलब हो जाएगा ये, क्वालिफाई हो जाएगा चांस था। अच्छा, सवाल कहाँ से ज्यादा लगे आपको मैथ्स की अगर बात करूं तो? मैथ में जनरली जानते हैं आप, जो एप्लीकेशन बेस्ड थे ना वैसे क्वेश्चन थे। अच्छा, अप्लाइड क्वेश्चन है, question थे। अप्लाइड क्वेश्चन। तो अगर किसी ने थोड़ी बहुत तैयारी करे हो तो निकाल ली जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर रीजनिंग की बात करूं तो?
रीजनिंग में मतलब कोई ज्यादा खास नहीं था मतलब, बट हाँ थोड़ा लेवल का टफ था उसका जी, थोड़ा कंपैरिजन। और सेम वही लेवल पिछले बोला है। और 2023 की बात करूं, उसके कंपैरिजन कितना डाउन था आपकी बात? इस बार मतलब ना एक तरह से कह सकते हैं आपकी बैलेंसिंग अप्रोच था। अच्छा, करने लायक सर जी जी। और सवाल को अटेम्प्ट करने में एक मिनट लूंगा मैं, आपका ज्यादा लूंगा। सवाल को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लग रहा था ओवरऑल एवरेज बात करूं तो मैं? टाइम सर तो लगभग वही लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से बनाया गया फ्रेम किया गया है तो आप समझ रहे हैं ना। और कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो इस बार कॉम्प्रिहेंशन तो एक नंबर था। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन कितने बड़े बड़े थे, छोटे छोटे थे? कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बता जाइए। कॉम्प्रिहेंशन सर ना मतलब बताइए एक मतलब कह सकते हैं ना, मतलब एक बैलेंसिंग लेवल था कॉम्प्रिहेंशन की जी। आप देखोगे ध्यान से तो ज्यादा बड़े नहीं कोई भी है। अच्छा जी। कैसा मतलब पेपर कैसा था पिछली बार के कंपैरिजन? थोड़ा सा बात करूं मैं। पिछली बार की कंपैरिजन देखा जाए तो मुझे तो सही लगा है। अच्छा लगा? मुझे तो सही लगा है, अदरवाइज तो मैं किसी की कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे तो सही लगा है। अटेम्प्ट कौन सा आपका? मेरा चौथा। अच्छा, तो मतलब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, कहाँ रहे थे आप अगर, क्योंकि आप देकर के आए, आपका क्या टफ लगा आपको? तीनों पोर्शंस की बात करूं, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा करे, कितना आपने पढ़ा है, और अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं रह ही जाओगे। या सीसेट में रह सकते हो, या पीटी में रह सकते हो, या कुछ ना कुछ पॉइंटों से रह सकते हो कि भाई 1-2 नंबर से रह गया, 4-6 नंबर से, ये होता है। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? अभी मैंने जीएस में किया है 74 और इसमें किया है 57। अच्छा, रीजनिंग और मैथ्स दोनों की बात करूं, कौन सा ज्यादा बढ़िया करने लायक था? मेरे हिसाब से मैथ और रीजनिंग दोनों बेटर हैं। दोनों बेटर थे। मेरे लिए मैथ और रीजनिंग आज कर दूंगा। और रीजनिंग के सवाल जो थे, जैसे बहुत सब कई बार आता है कि मतलब बहुत लेंथी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इस बार पेपर में था, बहुत लेंथी था पेपर लेंथी था। हाँ, मैथ और रीजनिंग के हिसाब से देखें तो आपको मैथ में क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आपको खींचेंगे, आपका टाइम खींचेंगे। अच्छा। ये आपको देखने को मिलेगा इस बार के पेपर में। लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग अच्छा करते हो तो कर पाओगे। कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आपको इतना लेंथी नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन के हिसाब से छोटे थे, ज्यादा बड़े। किसी ने थोड़ी बहुत तैयारी करी हो, 2, 4, 6 दिन, एक हफ्ते, मैथ अच्छी मैथ और रीजनिंग पकड़े तो आप कर पाओगे अच्छे से। कहाँ पर सीसेट में दिक्कत कहाँ पर आती है? क्या तैयारी नहीं करते हैं या उस दौरान, या फिर पीवाईक्यू से ना करते हैं, या फिर कहाँ पर? अगर आप सीसेट में तैयारी नहीं करते हो तो फिर सीसेट निकालना इस बार तो आसान भी नहीं है, और आप यूपीएससी का पैटर्न भी देखते जा रहे हो, वो लगातार चेंजेस करता जा रहा है। और एक और मैं बात करूं थोड़ा सा कि आप देखते हुए, क्योंकि आप एग्जाम देकर गए सीसेट का, क्या सीसेट को अलग एक सब्जेक्ट की तरह लेकर चलना पड़ेगा, या फिर पीवाईक्यूज को लेकर के चलें, थोड़ा बहुत तैयारी कर ले निकल जाएगा? कहता हूं दोनों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बगैर आप कर नहीं सकते। तो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बगैर सब्जेक्ट आप पीवाईक्यू भी नहीं कर सकते, वो भी आपको जरूरी है। और वो दोनों ही करोगे तभी आप जो है आप अपने आप को जज कर पाओगे कि मैं कितना। अब दोनों पेपर हो गए हैं, क्या कहते हो यूपीएससी क्या सोच रही है, कहाँ पर पैटर्न को लेकर कहा जा रही है? यूपीएससी चाहती है कि आप कितना सक्षम तरीके से चीजों को हैंडल कर पाते हो बस। अच्छा। एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं बस यही कहूंगा, यूपीएससी आपसे तो ये चाह रही है कि आप चीजों को मैनेज कैसे कर रहे हो। अगर आप आप जीएस का पेपर आप सुबह का देखिए, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिससे आपको लगेगा कि आप एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं है, वो बहुत सारी चीजों को जोड़ के क्वेश्चन बनाया गया है स्टेटमेंट। तो आप वहां पर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आप सोचने पर कर रहा है कि आप कहाँ पे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। ये आपको बहुत ओवरऑल बात करूं तो क्या आजकल जो है फोकस करना चाहिए, पीवाईक्यूज पर ध्यान देना चाहिए, टेस्ट सीरीज पर ध्यान देना चाहिए? दोनों। आपको क्या लगा यहाँ एग्जाम में बैठ करके, क्या लगे कि भाई मुझे ये लगा और वो बहुत मेरा काम आया वो चीज? मेरे हिसाब से तो मुझे दोनों काम है। पीवाईक्यू जो मैंने लगाए वो भी अच्छे थे, और पीवाईक्यू तो बेस्ट है, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओ, करना ही है, ये तो बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। चीजों को सभी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप लोग भी सभी पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको पीवाईक्यू से वो बहुत जरूरी है। आपका चौथा अटेम्प्ट है, नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा दोनों चीज करिए, पीवाईक्यू तो छोड़िए मत। ओके, थैंक यू।